हेलो साथियों, कैसे हो आप। आज जिस किताब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसको लिखे 120 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो बेस्ट सेलर एंड टॉप मोस्ट सेल्फ हेल्प किताबों की लिस्ट में आती है। इस किताब के ऑथर है जेम्स एलन, जिन्होंने केवल 38 की उम्र में अपनी नौकरी छोड़ी एंड एक राइटर एंड फिलोसोफर बन गए। ये किताब हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपने कैरेक्टर को, अपने सिचुएशंस को, हेल्थ एंड यहाँ तक अपने करियर को सिर्फ अपनी सोच से बना या बिगाड़ सकते हैं, कि ये हमारे ऊपर है कि या तो हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएं या तो खुद माइंड का कंट्रोल में आ जाएं। अब वो सब हम कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए हमें अपने माइंड एंड उसकी सोच के बारे में सोचना होगा। जैसे किताब में लिखा है कि हमारा माइंड एक बगीचे या गार्डन जैसा है एंड हम एक माली या गार्डनर है। हमारे दिमाग में आने वाला हर थॉट या सोच एक बीज जैसा है। अच्छी सोच एक अच्छे पेड़ को जन्म देगी एंड बुरी सोच या बीज एक बुरे या जंगली पेड़ को। अब आप पर है कि आप इस बगीचे को कैसे मेंटेन रखते हो। या तो वो बगीचा ऐसा खूबसूरत दिख सकता है या कुछ ऐसा जहाँ वो बगीचा कम और जंगल ज़्यादा लगे। एंड जैसे एक माली अपने बगीचे को अच्छे से मेंटेन रखता है, ज़रूरी है कि हम भी वक्त के साथ साथ अपने माइंड की देख रेख करते रहें, क्योंकि हमारा कैरेक्टर और बिहेवियर हमारे माइंड से ही डिटरमाइन होता है। आपके मुख से जो भी शब्द निकलते हैं उसका विचार पहले माइंड में ही तो आता है। एक अच्छा इंसान अच्छा बन के पैदा नहीं होता, वो खुद को अच्छा इंसान बनाता है अपनी अच्छी सोच, समझदारी एंड अच्छे कामों से। एंड इस चीज़ में मेहनत लगती है। अपने थॉट्स को मॉनिटर करना सीखो, अपने अंदर झांकना सीखो। पूछो खुद से कि क्यों मैं खुश हूँ, क्यों मैं दुख हूँ, क्यों पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्यों मैं डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ। हीरा कोयले के सबसे गहरे गुफाओं में ही मिलता है, तो हमें भी अपने मन के भीतर जाना होगा खुद को समझने के लिए। किताब में जेम्स कहते हैं कि हम क्या है, कैसे हैं एंड कहाँ हैं, इन सब चीज़ों के जिम्मेदार हम खुद हैं। लोग अपने आप को किस्मत का पुतला समझते हैं एंड अगर आप अपने आप को किस्मत के भरोसे छोड़ दोगे तो वो आपको टेनिस बॉल की तरह यहाँ से वहाँ उछालेगी, कभी ऊपर या कभी नीचे। एंड इस माइंडसेट से हम कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। किस्मत तो धोनी की भी खराब थी या अब्दुल कलाम जी की भी। वो सब कुछ किस्मत पर छोड़कर पूरी लाइफ उसको कोसते रह सकते थे, बट उन्होंने अपने लिए ये नहीं चुना। वो डट के खड़े रहे एंड किस्मत को अपने सामने झुकाया। एंड हमें भी यही करना है। छोटे मोटे अड़चनों या बाधाओं से पीछे हट नहीं जाना। अपने किस्मत के मास्टर हम चाहे तो खुद बन सकते हैं। जेम्स कहते हैं कि जब हम फेल होंगे तभी तो हम सीखेंगे, खुद को और बेहतर बनाएंगे एंड ग्रो करेंगे। बस अपने माइंड में सैड थॉट्स या वो बीज को पेड़ बनने ही ना दो। उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उखाड़ के फेंक दो। जेम्स के अनुसार हमारी बॉडी हमारे माइंड के मुताबिक चलती है। वो एक तरह से सर्वेंट है माइंड की। जब आप खुश रहते हो या पॉजिटिव रहते हो तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है। वो कैसे? आपकी बॉडी लैंग्वेज से। एंड यही थॉट्स एक हेल्दी शरीर मेंटेन रखने में हमारी मदद करते हैं। बट अगर आपके थॉट्स सही नहीं हो तो उसका असर आपके बॉडी में भी दिखना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो माइंड के टर्म्स है वो आज इतने फेमस क्यों है? क्योंकि इन्हीं कारणों की वजह से सबसे ज़्यादा शरीर की बीमारियां फैल रही हैं। इसलिए अपने माइंड को जितना प्योर रखोगे हमारी बॉडी भी उतनी ही प्योर रहेगी। अंत में जेम्स कहते हैं कि तुम जो सोचोगे वो बनोगे, तुम जितना चाहोगे उतना पाओगे। एंड ऑफ कोर्स इस सब में मेहनत लगेगी, बट जिंदगी शरीर से ज़्यादा दिमाग का खेल है। चाहे वो कोई स्पोर्ट्समैन हो या साइंटिस्ट, एक बॉडी बिल्डर को भी अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है जब भी वो घर से बाहर निकलता है, क्योंकि हर गली में उसे स्ट्रीट फूड स्टॉल दिखता है। एंड सक्सेसफुल वही बन पाता है जो डिसिप्लिन्ड हो, हर सिचुएशन में काम रहे एंड अपने माइंड में सही सोच को बढ़ावा दे। एंड इसी में पीस है। धन्यवाद।